मैं ज्योतिष यादव आप सभी भाई बहन मित्र का आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? परिमेय संख्या। क्या इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे परिमेय संख्या? क्या पढ़ लिए थे? परिमेय संख्या। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ये हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या क्या है, कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक है, ये आपको जो है क्लास 10th, ठीक है, IX और सभी प्रतियोगी, ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये टॉपिक आपको क्लास 10 में इसी टॉपिक से 5 नंबर का सवाल आता है। क्लास 10 में इसी टॉपिक से कितना नंबर का सवाल आता है? 5 नंबर का। NCERT पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लास 10 में इसी से 5 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, दे देगा √5, इसको कह देगा सिद्ध करने। ठीक है, तो हम लोग ये चीज पढ़ लेंगे आज। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, NUMBER, इरेशनल नंबर। परिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम लोग पढ़ लिए। इसको क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जिसे हम क्या करेंगे? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कर सकते? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या होगा? P/Q, Q = ≠0। ठीक है, नहीं लिख सकते। जहां P और Q कोई पूर्णांक है। P और कोई क्या है? कोई पूर्णांक है। देखिए, जैसे √2, √3, √5 etc। ठीक है, ये सब क्या है? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जहां P/Q, Q =0, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, जैसे √2, √3, √5 etc। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? विशेषता। क्या देखेंगे? विशेषता। क्या क्या गुण होता है इसमें? ठीक है, क्वालिटी, क्या क्या गुण होता है। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। विशेषता, ठीक है, क्वालिटी, इसको गुण भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए
अपरिमेय संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। परिमेय संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। पाइथागोरस के अनुयायियों ने सिद्ध क्या किया था? सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कौन किया था? पाइथागोरस के शिष्य अनुयायियों ने, शिष्य ने सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या पढ़ रहे हैं? अपरिमेय संख्या के क्वालिटी, विशेषता, गुण क्या क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, पाइथागोरस के अनुयायियों ने सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 425 ईस्वी पूर्व, 425 ईसा पूर्व, क्या ईसा पूर्व, 425 ईसा पूर्व 425 ईसा पूर्व के आसपास थियोडोरस 425 ईसा पूर्व के आसपास थियोडोरस ने दिखाया था, क्या दिखाया था? दिखाया था कि √3, √5, √7, √11, √13, √15 ये सब क्या है? भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये क्या है? क्वालिटी, गुण, विशेषता। ठीक है, किसका? अपरिमेय संख्या का। और हम लोग देखेंगे चौथा, 1700 ईस्वी के अंत में, 1700 ईस्वी के अंत में, 1700 ईस्वी के अंत में लैम्बर्ट, कौन? लैम्बर्ट, LAMBERT, लैम्बर्ट, लैम्बर्ट तथा लेजार्डे, लैम्बर्ट तथा लेजार्डे, LAGENDRE, लेजांड्रे ने सिद्ध किया था। क्या सिद्ध किया था? ने सिद्ध किया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। 400 ईस्वी पूर्व के आसपास थियोडोरस ने दिखाया था या बताया था कि √3 ये सब क्या है?
भी अपरिमेय संख्या है। 1700 ईस्वी के अंत में 1700 ईस्वी के अंत में लैम्बर्ट तथा लेजार्डे ने सिद्ध किया था कि पाई क्या है, पाई पाई एक अपरिमेय संख्या क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये अभी 4 पॉइंट हम लोग जाने और अगला पॉइंट जानेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे फिर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सिद्ध करने वाला प्रमेय थ्योरम क्या देखेंगे, थ्योरम। थ्योरम जब हम लोग सिद्ध कर लेंगे तो उस पे कितना भी बड़ा आ जाएगा उसको हम लोग सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। प्रमेय ही हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मुख्यतः रूट, ठीक है, कोई अपरिमेय संख्या है n, रूट n के रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी लिखा जाता है और कभी पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, ठीक है। वर्ग क्या, पूर्ण वर्ग क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16। ये हम लोग ये भी वीडियो YouTube पर मेरा अवेलेबल है, आप देखना चाहे तो देख सकते। जैसे देख लीजिए 25 है, ये कितना हो जाएगा 5 गुना 5, इसका पूर्ण वर्ग आ गया ये 5, यानी कि ये वर्गमूल √5, ये √25 जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। ये नहीं, जैसे अभी देख लीजिए ये 48 72 इस सब का क्या निकलता है, पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या √3 उदाहरण, ठीक है। क्या अपरिमेय संख्या मुख्यतः √n यानी कि रूट के अंदर लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग प्रमेय देखते हैं, ठीक है। प्रमेय क्या कहता है, यदि कोई प्राकृत संख्या n, क्या प्राकृत संख्या n किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग नहीं है, पूर्णांक संख्या का वर्ग नहीं है तो √n क्या है, √n
एक अपरिमेय संख्या है। रूट एन एक परिमेय संख्या। एन का मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, सात भी हो सकता है, जिसका वर्ग नहीं निकलता है। इसमें से यहाँ कोई भी दे देगा आपको एन के जगह, मान लीजिएगा दो देगा, दो दे देगा, कह देगा सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग एन का वैल्यू अभी सिद्ध कर रहे हैं, उसी तरह आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। देखिए यही है प्रमेय। यदि कोई प्राकृत संख्या n किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग नहीं है तो रूट n एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, प्रमाण। क्या? प्रमाण। प्रमाण में क्या कर लेंगे? प्रमाण में क्या कर लेंगे? यदि संभव हो तो, माना कि यदि संभव हो तो माना कि रूट n एक परिमेय संख्या है। जब हम लोग किसी चीज को सिद्ध करते हैं तो क्या करते हैं? विपरीत मानते हैं। अपरिमेय कह रहा है तो परिमेय मान लिए, परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि संभव हो तो माना कि रूट n एक परिमेय संख्या है। लेट, ठीक है। तो क्या होगा? रूट n परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा? n बराबर p बाय क्यू कोमा क्यू इजकल टू नॉट जीरो, ठीक है। ये होगा। उसके बाद ये कहेगा क्या? जहां q इजकल टू नॉट जीरो तथा p और q कोई क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है, पूर्णांक है जिसका एक के अलावा, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ, क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। तो मान लिए जब परिमेय संख्या माने तो ये आता ही है, आप जानते ही हैं। और क्या होता है? q इजकल टू नॉट जीरो होता है, जहां q इजकल टू नॉट जीरो तथा p और q कोई पूर्णांक है जिसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देख लीजिए सब में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? ये जो मान ले, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण एक, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों तरफ से वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से वर्ग करने पर देखिए रूट n है तो इसका वर्ग हो जाएगा, इधर भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। वर्ग हो जाएगा। ये जब वर्ग हो जाएगा तो क्या आएगा? तो रूट ये हो जाएगा n बराबर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर एन क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर एन क्यू स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग किए तो दोनों तरफ पावर लगा दिए। इसके बाद इधर स्क्वायर और रूट हट गया, ये आ गया एन बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब उसको क्या किए? गुना कर दिए, कोना कोनी गुना कर दिए, दिया गया पी स्क्वायर बराबर एन क्यू स्क्वायर। इसको क्या मान लिए? इक्वेशन सेकेंड। क्या मान लिए? इक्वेशन सेकेंड। क्या मान लिए इसको? इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन जब इसको सेकेंड मान लिए तो इसमें देखिए
पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर एन से विभाज्य, क्या है, पी स्क्वायर एन से विभाज्य है। पी स्क्वायर क्या है, एन से विभाज्य है, क्या है, एन से विभाज्य है। जब पी स्क्वायर एन से विभाज्य है इसमें, तो पी भी एन से विभाज्य होगा। पी भी क्या होगा, एन से विभाज्य होगा। क्या होगा, पी भी एन से विभाज्य है। ठीक है, पी भी एन से विभाज्य है, पी भी एन से विभाज्य है। ये क्या हो गया, इक्वेशन 3। क्या हो गया, इक्वेशन 3। क्या हो गया, इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 3, चलिए इक्वेशन 3 हो गया। अब इसको हम लोग इससे आगे देखेंगे, तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, इतना तक नोट कर लिए हैं, तो इससे आगे या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, इससे आगे हम लोग देखेंगे। इसको नहीं मिटाते हैं, लास्ट वाले को इससे ऊपर मिटा लेते हैं। ये प्रमेय है, इस पे आप कोई भी सिद्ध कर सकते हैं। √3 √5 कुछ भी 5 नंबर का सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में। किस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, अब देखिए, तो ये देखिए पी एन है, तब क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना कि, क्या मान लेंगे, P बराबर, क्या मान लेंगे, P बराबर मान लेंगे के एन। क्या मान लेंगे, के एन। P बराबर क्या मान लेंगे, के एन, और समीकरण 2 में पुट कर देंगे। अब P बराबर के एन मान लिए समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, n, यहाँ है समीकरण 2। पी स्क्वायर बराबर एन क्यू स्क्वायर क्या है, तो क्या हो जाएगा, यह है समीकरण 2 में पुट कर देंगे p का वैल्यू। क्या है, p बराबर क्या हो जाएगा, के एन हो जाएगा ना। उसके बाद इधर एन क्यू स्क्वायर। ठीक है, p बराबर जब मान लिए पी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख लीजिए पी स्क्वायर है। ठीक है, अब पी स्क्वायर बराबर क्या मान लिए हैं, के एन, के स्क्वायर एन के स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, के स्क्वायर एन बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक एन ये कट गया। ठीक है, ये आ गया के स्क्वायर एन। क्या आ गया, के स्क्वायर एन। ये इसको मान लीजिए समीकरण 3 उधर माने थे, इसको मान लीजिए समीकरण 4। क्या मान लीजिए, समीकरण 4। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एन से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर एन से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर एन से विभाज्य है। ठीक है, क्या होगा, क्यू भी एन से विभाज्य होगा, क्यू भी एन से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। ठीक है, क्यू भी क्या होगा, एन से विभाज्य होगा। तब देखिए थोड़ा नीचे का हम लोग मिटा लेते हैं, इसका काम हो गया है। अब देखिए समीकरण 2 और 2 किधर है, उधर नीचे था, 2 और 4 से, 4 यहाँ है सामने में, 4 से समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि, समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि P तथा Q, स्पष्ट है कि P तथा Q, क्या है, P तथा Q दोनों n से विभाज्य है, दोनों n से विभाज्य है, दोनों n से विभाज्य है। और
1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है? समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि P तथा Q दोनों n से विभाज्य है और 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हम लोग का मानना क्या है? का मानना विपरीत है। क्या है? विपरीत है या विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है या विरोधाभास है या क्या है? विरोधाभास है। तो रूट n बराबर P/Q, रूट n बराबर P/Q गलत है। क्या है? गलत है। क्या है? रूट n बराबर क्या है? ये गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है, जो हम लोग ऊपर में माने थे वो गलत है। अतः रूट n एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस पे आप कोई भी सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी 2, 3, 5, ठीक है, कोई भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कल हम लोग 2 देखेंगे सिद्ध करके। ठीक है, रूट 2 और रूट 3 या रूट 5 कोई 2 सिद्ध करके कल हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है? 5 नंबर का। ठीक है, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।